शायद आपको इस घटना पर यकीन न हो, क्योंकि झांसी का एक लड़का एक लड़की से मिलता है, फिर दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद लड़की बोलती है कि मुझे पढ़ना है तो प्लीज मुझे पढ़ा दो। और जब लड़का मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाता है और जब लड़की पढ़ जाती है तब उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। इस वक्त आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम नीरज विश्वकर्मा है। ये झांसी के रहने वाले हैं। नीरज विश्वकर्मा बताते हैं कि ऋचा सोनी नाम की लड़की से ये अपने एक दोस्त के घर पे मिले थे। 6 महीने तक इनकी दोस्ती रही और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इनको पता ही नहीं चला। आगे ये बताते हैं कि 2.5 साल तक इनका रिलेशन चला और उसके बाद इन्होंने ओरछा के मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन वहीं पर पत्नी ऋचा ने इनसे कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ तो मुझे पढ़ा दीजिए। तो नीरज विश्वकर्मा ने इनकी बात को माना और उन्होंने इनको आगे पढ़ाने का फैसला लिया। अब नीरज जो है वो कारपेंटर का काम करते थे, जो बढ़ईगिरी का काम होता है वो ये करते थे। तो उससे इनको 400-500 रुपए इनको प्रतिदिन के मिल जाते थे और ऐसे करके ये अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे। इन्होंने ये भी बताया है कि कभी कभी इनके पास पैसे नहीं रहते थे तो उधार मांग के इन्होंने अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी करी उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि पत्नी जब इनकी पढ़ जाती हैं, नेकपाल के पद के लिए जब उन्हें चुना जाता है, तब ये बताते हैं कि इनकी पत्नी इनके घर से अचानक चली जाती। ये अपनी पत्नी को पुलिस विभाग, अधिकारियों, जहां भी ये ढूंढ सकते हैं हर जगह पर ये ढूंढते हैं, पर इनकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता। फिर इन्हें पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले डीएम ऑफिस में इनकी पत्नी नियुक्ति पत्र लेने आएंगी। तो ये डीएम ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं अपनी पत्नी क्या कि वो आएंगी तो नियुक्ति पत्र लेंगी, तब मैं उनसे मिल लूंगा। पर ये इंतजार करते रह जाते हैं और इनकी पत्नी वहां पर कब आई और कब चली गई इनको पता ही नहीं चला। अब नीरज विश्वकर्मा ये कहते हैं कि ऋचा सोनी विश्वकर्मा से इनकी शादी हुई थी। इन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया, और आज जब वो पढ़ लिख गई हैं, जब वो एक नेकपाल बन गई हैं, तो उन्होंने आज इनको छोड़ दिया है। अब नीरज विश्वकर्मा इस बात का दावा करते हैं। अब इधर जो ऋचा सोनी है ये कहती है कि मेरी इनसे कभी शादी हुई ही नहीं। गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है, उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे। और इधर नीरज विश्वकर्मा ये कहते हैं कि हमारी शादी हुई है, हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं, हमारे पास शादी का प्रमाण पत्र है। दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, दस्तावेज बिल्कुल सही है, दोनों की मर्जी से बनी हुई है, दोनों की इच्छा से बनी हुई है। वो बताती हैं कि वो इनके साथ रिलेशन में रही हैं, तभी इन्होंने उन तस्वीरों को खींच लिया, लेकिन वो इस शादी को नहीं मान रही हैं और वो इस शादी का इनकार कर रहे हैं। और इधर नीरज विश्वकर्मा जो है वो इस शादी का दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी पत्नी है, जब ये पढ़ लिख गई है तब इन्होंने हमें छोड़ दिया। फिलहाल ये केस इस वक्त पुलिस प्रशासन देख रहा है, इस पे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। आगे जो भी जैसे अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो मेरा कहने का मतलब सीधा सा यही है कि चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, आप सही है, तो उस रिश्ते को जितना हो सके मजबूत बनाओ, उसको और मजबूती दो। क्योंकि लाइफ में एक समय ऐसा आता है ना जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं और अपने ही काम आते हैं। आज अगर आप किसी को धोखा देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कोई आपको भी धोखा देकर जाएगा। फिलहाल इस घटना पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिसमें जो भी कुछ अपडेट्स आएंगी तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगा। और आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोकना, और मैं मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।